हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। ये सर्टिफिकेट जो है बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, क्या क्या कागज़ लगेगा, और ये सर्टिफिकेट कहाँ बनता है, जन्म सर्टिफिकेट जो है और मृत्यु सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा। काफ़ी सारे लोगों को इसका जो है सॉल्यूशन पता नहीं होता है, कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, इसका प्रोसेस नहीं पता होता है। काफ़ी सारे लोग मेरे पास आते हैं, इस चीज़ को लेकर पूछते हैं, इसलिए मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाया जाए। और दोस्तों, जैसे कि नीचे में आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्जी सर्टिफिकेट से बचें। जी हाँ दोस्तों, मैंने हाल फिलहाल में काफ़ी सारे ऐसे सर्टिफिकेट देखे हैं, जन्म सर्टिफिकेट हो या फिर मृत्यु सर्टिफिकेट हो, जो फर्जी तरीके से बनाए जाते हैं। तो इस सब सर्टिफिकेट्स जो है कैसे बचना है, सर्टिफिकेट बनाने का जेन्युइन प्रोसेस क्या है, कैसे आपका सर्टिफिकेट बनेगा, सभी कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे आने वाले सटीक इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों, जन्म या फिर मृत्यु सर्टिफिकेट जो है प्रमाण पत्र बनाने के लिए उसका डिपेंड करता है उसका स्थान। जी हाँ दोस्तों, जन्म हो या फिर मृत्यु हो, इसका स्थान डिपेंड करता है। इसका जो है जन्म या फिर मृत्यु कहाँ पर हुआ है। देखिए, बेसिकली दो स्थान होता है, एक आपका होता है हॉस्पिटल में या फिर दूसरा होता है आपका घर में। आजकल जन्म भी यानी कि बच्चे का जो बर्थ होता है, जन्म होता है, वो भी दो केस में होता है। ज़्यादातर अभी हॉस्पिटल में होता है, उसके बाद आपका घर में होता है। और रही बात मृत्यु का, तो मृत्यु भी दो ही जगह ज़्यादातर होता है। वैसे तो घर में होता है या फिर हॉस्पिटल में होता है ना। तो इन सब चीज़ों के ऊपर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि बच्चे का जन्म अगर हॉस्पिटल में होता है या फिर मृत्यु बच्चे का हो या फिर किसी का भी मृत्यु होता है ना, हॉस्पिटल में अगर होता है, यानी कि एक्सीडेंट वगैरह मान लीजिए किसी का हो जाता है और हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ से उनका डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, या फिर कोई नया बच्चा जो है जन्म लेता है हॉस्पिटल से, उस केस में जो है आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का भी डाउट होता है। ये सर्टिफिकेट आपको हॉस्पिटल से ही प्रोवाइड किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी छोटे से छोटे अस्पतालों में भी लगभग सभी हॉस्पिटल में जो है ये सुविधाएं अवेलेबल किया गया है। सभी हॉस्पिटल में लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया गया है, जहां से हॉस्पिटल वाले डॉक्टर जो है आपको जन्म और मृत्यु सर्टिफिकेट वहीं से प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि जो बच्चे का जन्म है आज से जो है 3-4 साल 5 साल पहले हुआ है, तो उनका सर्टिफिकेट हमें कहाँ से मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपके पास जो भी पेपर होगा, डिस्चार्ज पेपर वगैरह या फिर बर्थ सर्टिफिकेट भी अगर मिला है तो ऑफलाइन मिला होगा हॉस्पिटल से, वो सर्टिफिकेट को, डिस्चार्ज पेपर को लेके आपको हॉस्पिटल जाना है। वहाँ पर आपको फिर से जो है अप्लाई करवाना है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपका हॉस्पिटल से ही सर्टिफिकेट मिलेगा। बच्चे का जन्म और किसी का भी मृत्यु अगर होता है तो वो आपका हॉस्पिटल में होता है, तो हॉस्पिटल से ही आपका ये सर्टिफिकेट मिलेगा। अब उसके बाद आते हैं घर में। अगर बच्चे का जन्म जो है, बर्थ जो है घर में हुआ है और किसी का डेथ भी अगर घर में होता है, तो उनका जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट कैसे बनेगा और क्या प्रोसेस है। तो देखिए दोस्तों, अगर जो है घर में अगर हुआ है जन्म या फिर मृत्यु, अगर घर में हुआ है, उस सिचुएशन में जो है ब्लॉक से जन्म या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा। उसका सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? ब्लॉक से बनेगा, जिसका घर में जो है हुआ है, बर्थ हो चाहे डेथ हो, ब्लॉक से बनता है। यहाँ पर सबसे पहली बात, एक नंबर में आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले जन्म या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म अच्छे से भर लेना है। जन्म हो या फिर मृत्यु हो, इन दोनों में से कोई भी आप भर रहे हैं तो उसका फॉर्म को लेके अच्छे से जो है क्लियरली भरना है ना। उसके बाद जो है दोस्तों, यहाँ पर दूसरे नंबर पर है, फॉर्म में आंगनबाड़ी सेविका से साइन करवाना होगा। जी हाँ दोस्तों, जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें आपका आंगनबाड़ी का जो सेविका होती है उनसे सिग्नेचर करवाना होगा। उसके बाद जो है दोस्तों, आपका तीसरा नंबर में है, फिर ग्राम पंचायत मुखिया से साइन करवाना है। आपका आंगनबाड़ी सेविका से साइन हो गया फॉर्म में, उसके बाद आपके ग्राम पंचायत को जो मुखिया होते हैं उनसे भी फॉर्म में साइन करवाना होगा। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म में जो है मुखिया से साइन करवाने के बाद, उसके बाद आपका चौथा जो स्टेप है वो है आपका पंचायत सचिव से साइन करवाना है। जो आपका ग्राम पंचायत का जो सचिव होते हैं उनका भी यहाँ पर सिग्नेचर लगता है, फॉर्म में जो उनका भी सिग्नेचर करवाना है। उसके बाद दोस्तों, पाँचवें नंबर पर जो है आपका यहाँ पर सांख्यिकी पदाधिकारी से साइन करवाना है। ब्लॉक लेवल पर जो है सांख्यिकी पदाधिकारी होते हैं, उनका भी यहाँ पर साइन करवाना है। बाकी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो मैं आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले ये प्रोसेस बता रहा हूँ कि इसका किसका किन कौन ऑफिसर का यहाँ पर सिग्नेचर लगेगा।
यहाँ पर मैंने बता दिया 5 ऑफिसर, यहाँ पर 4 ऑफिसर को बता दिया। ऑफिसर ही समझ लीजिए, यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका है, मुखिया है, और यहाँ पर पंचायत सचिव है और सांख्यिकी पदाधिकारी है। इन सभी से जो है फॉर्म में सिग्नेचर करवा लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपका लगभग सभी के पास सिग्नेचर हो गया है। अब उसके बाद जो है आपका जो है दोस्तों फॉर्म को बीडीओ के पास जमा कर देना है। जो भी आपका ब्लॉक है वहाँ ब्लॉक में जाके बीडीओ के पास जमा करना है फॉर्म को। उसके बाद जो है वीडियो फॉर्म की जांच कर साइन करेंगे। फॉर्म जो है वहाँ वीडियो जांच करेंगे। उसके बाद जो आपका फॉर्म में सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद जो है प्रोसेस क्या होता है, फॉर्म अनुमंडल पदाधिकारी को भेज देंगे। यही काम उसके बाद आपका नहीं है। आपका काम है फॉर्म को ब्लॉक तक जमा कर देना। उसके बाद वीडियो का काम है। आपका फॉर्म को जो है अनुमंडल पदाधिकारी को भेज दिया जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि एसडीओ के पास आपका फॉर्म चला जाएगा। यहाँ पर मैं बता दूं, बर्थ हो चाहे डेथ हो, 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने का नियम होता है। अगर आप 21 दिन के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपका फॉर्म जो है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो तुरंत बन के आ जाएगा, आपका अनुमंडल तक नहीं जाएगा। अनुमंडल तक आपका यहाँ पर नहीं जाएगा और जल्दी बन जाएगा। अगर आप 21 दिन से लेट करते हैं तो आपका फॉर्म अनुमंडल तक चल जाएगा और फॉर्म जो है आपका सर्टिफिकेट बनने में भी लेट होता है। चौथे नंबर पर क्या है, यहाँ पर अनुमंडल पदाधिकारी साइन कर देंगे। आपका फॉर्म में जो है अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि एसडीओ साइन करेगा। उसके बाद फिर आपका सर्टिफिकेट आपके ब्लॉक से ही प्रदान किया जाएगा। लास्ट जो है ऑफिसर होते हैं अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि एसडीओ, वो आपका फॉर्म में साइन कर देंगे। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट जो है बन जाएगा। और सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कहाँ से, आपको ब्लॉक से ही मिलेगा। आपने जो जहाँ जमा किया था वीडियो का जो ऑपरेटर होता है वहीं से आपका जो सर्टिफिकेट प्रदान हो जाएगा, वहीं से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये जो है आपका 21 दिन के बाद कराइएगा तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है लंबा प्रोसेस होता है। अगर आप 21 दिन के अंदर ही रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपका जल्दी बन जाएगा। साथ ही साथ इतना सारा लंबा प्रोसेस यहाँ पर नहीं होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर आपका क्या क्या लगने वाला है। सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट होगा बच्चा का या फिर मृतक का आधार कार्ड। देखिए बच्चा तो अगर बच्चा जन्मा है तो हो सकता है उनका आधार कार्ड नहीं बना हो। बच्चा का यहाँ पर आधार कार्ड जरूरी नहीं है। अगर बना है तो दीजिएगा, अगर नहीं बना है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो डेथ सर्टिफिकेट आप बना रहे हैं तो मृतक का आधार कार्ड जरूर होगा, उसका यहाँ पर आधार कार्ड जरूर लगेगा। मृतक का आधार कार्ड यहाँ पर लगेगा। ये हो गया आपका मृतक के केस में यानी कि डेथ सर्टिफिकेट के केस में। अगर बच्चा है तो बच्चा का यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। दूसरा जो है यहाँ पर माता पिता, ये बच्चा के लिए है। माता पिता का आधार कार्ड लगेगा, माता और पिता दोनों का ही लगेगा बच्चा का। और अगर मृतक का है तो यहाँ पर जो है आवेदक का आधार कार्ड लगेगा, क्योंकि जो मृतक है हो सकता है वो एजेड है, उसका माता पिता का आधार कार्ड यहाँ पर नहीं लगेगा, आवेदक का लगेगा। जो भी आवेदन करेंगे उसका बेटा हो, उसका बेटी हो, कोई तो होंगे, उसका बीवी हो या फिर उसका हस्बैंड हो, कोई भी आवेदन करेंगे उसका आधार कार्ड यहाँ पर लगेगा। और बच्चा का यहाँ पर जो क्या होगा, अगर बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो माता और पिता दोनों का यहाँ पर आधार कार्ड लगेगा। 3 नंबर पे है बच्चा या फिर मृतक और आवेदक का फोटो। देखिए बच्चा का फोटो यहाँ पर लगेगा, और अगर किसी का डेथ सर्टिफिकेट का केस है तो उसका जो है जो मृतक है उसका यहाँ पर फोटो लगेगा। और आवेदक का फोटो, जो भी आवेदन कर रहे हैं, अगर बच्चा का माता या फिर पिता दोनों में से कोई एक आवेदन कर रहे हैं तो दोनों में से किसी एक का लगेगा, पिता का लगेगा। और मृतक का क्या है कि अगर मृतक का फोटो लगेगा, मृतक आवेदन कर रहे हैं डेथ सर्टिफिकेट के लिए, तो मृतक का जो आवेदक है उसका बेटा हो, बेटी हो, चाहे कोई भी हो, उसका फोटो यहाँ पर लगेगा। ये फोटो क्या लगेगा, आपका एफिडेविट बनाने के लिए लगता है दोस्तों। और यहाँ पर जो है आपका 4 नंबर पे बताया गया है 5 स्थानीय गवाह चाहिए। 5 स्थानीय गवाह आपका लगेगा दोनों केस में, बर्थ हो चाहे डेथ हो, दोनों केस में क्या है यहाँ पर आपका 5 स्थानीय गवाह लगेगा। आपके अगल बगल का आस पड़ोस का जो है स्थानीय गवाह चाहिए, घर वालों को छोड़कर। आपके गांव के किसी का भी चलेगा, घर वालों को छोड़कर। यहाँ पर मैं बता दूं, अगर आप जो है 21 दिन के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जो मैंने आपको बोला बर्थ और डेथ दोनों ही 21 दिन के अंदर कराएंगे, तो 5 स्थानीय गवाह आपको यहाँ पर नहीं लगता है। यहाँ पर सिर्फ 2 या 3 ही लगता है ना। और अगर आप जो है 21 दिन से लेट करते हैं तो आपका जो है 5 स्थानीय गवाही लगेगा दोनों ही केस में। और उसके बाद ये आपका है 5वें नंबर पर मजिस्ट्रेट ऑफ एफिडेविट। इसमें आपका एक एफिडेविट लगेगा, जो कि बर्थ हो चाहे डेथ हो दोनों के लिए यहाँ पर जो है मजिस्ट्रेट एफिडेविट चाहिए। ये कब होगा, 21 दिन से अगर आप लेट करते हैं तब। 21 दिन से अंदर अगर आप कीजिएगा तो आपका मजिस्ट्रेट एफिडेविट यहाँ पर नहीं लगेगा। सिर्फ जो है 50-60 रुपये का नोटरी एफिडेविट से काम चल जाएगा। यहाँ पर जो है आपको ये मजिस्ट्रेट एफिडेविट नहीं लगेगा। मजिस्ट्रेट एफिडेविट आपका ये तभी लगेगा जब जो है आप लेट से आवेदन करेंगे, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद या फिर कुछ महीना बाद ही करेंगे, तब आपका ये एफिडेविट यहाँ पर लगने वाला है।
ये है दोस्तों आपका लॉन्ग प्रोसेस और जेन्युइन प्रोसेस है। इस तरह से अगर आप सर्टिफिकेट बनाइएगा आपका बिल्कुल जेन्युइन होगा, कभी भी कोई कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप फर्जी सर्टिफिकेट से बचिए। फर्जी सर्टिफिकेट से बचने का कहने का क्या मतलब है मेरा, आजकल जो है जल्दबाजी के चक्कर में काफ़ी सारे लोग कुछ ज़्यादा पैसा दे के कुछ फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बना रहे हैं। काफ़ी सारे लोग जो है आधार सेंटर पर जाते हैं, या फिर मेरे पास भी काफ़ी सारे ऐसे लोग आते हैं जिनका सर्टिफिकेट जो है डुप्लीकेट होता। अगर आप उसको ऑनलाइन में स्कैन करिएगा तो स्कैन करने पे बिल्कुल जो है सारा कुछ ए टू जेड डिटेल्स आएगा, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं देखता है। सिर्फ कुछ ही दिन तक ऑनलाइन में शो करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने तक ही ऑनलाइन में शो करता है, उसके बाद जो है आपका साइट बिल्कुल बंद हो जाता है। वो फर्जी सर्टिफिकेट होता है। बिल्कुल इस तरह से आप अगर आप बनाइएगा, किसी दलाल को पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ये चीज़ बना सकते हैं। ज़्यादा खर्चा यहाँ पर आपका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप दलाल से कराइएगा आपका ज़्यादा खर्चा फिर लग जाएगा। इस तरह से बनाने से क्या है, आपका सर्टिफिकेट बिल्कुल जेन्युइन होगा, कहीं पर भी कोई भी किसी भी प्रकार का आपका यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो ये था प्रोसेस। इस तरह से अगर आप बनाइएगा तो आपको कहीं पर भी फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने चैनल पर आपको नए नए जो है सरकारी योजनाओं से रिलेटेड या फिर इस तरह से छोटे मोटे कामों का जो है जानकारी देते रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह का वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंच पाए जिन लोगों को जो है इन सभी का जानकारी नहीं है, या फिर जो है काफ़ी पीछे हैं, कागज़ पत्र वगैरह रेडी नहीं कर पाते हैं। खासकर मैं उन सभी चीज़ों के ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ, तो इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलता रहे।